हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हमने पेपर वन के क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर क्वेश्चन से ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं उनकी डिमांड रहती है कि वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस का कोई डेटा बैंक मिल जाए। तो आप खरीद भी सकते हैं मार्केट में, लेकिन वो स्टिल हम चेक करते हैं उसमें इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज नहीं होते। एंड पर्टिकुलरली जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 2000 अगर मैं देखूँ 8-9 के बाद हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस सिलेबस चेंज के बाद जो सोशोलॉजी का सिलेबस उसके बाद कॉन्स्टेंट रहा है। लेकिन स्टिल अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर हमें फॉलो करना ही है तो 2012-13 के ऑनवर्ड्स अगर हम फॉलो करें पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो वो बेस्ट डील रहती है। तो हमने भी क्या किया कि हमने, जैसे मैं आपको पहले पेपर वन के अपने पीवाई क्यूज देखे थे ऑर्गेनाइज्ड, 2013 के हम के बाद के जितने भी हमारे पीवाई क्यूज पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहे, उनको हमने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया। क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप है ना, देखो एग्जाम लिखने गए तब तो आपको पूरा एग्जाम लिखना है पूरा सिलेबस का, लेकिन जब प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन हमेशा टॉपिक वाइज होती है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर पेपर टू की बात करें, जैसे अगर आप जो पार्ट ए, आपको पता है ना पेपर टू में पार्ट ए रहता है, पार्ट बी एंड पार्ट सी, है ना, जब हम सिलेबस देखते हैं अपना। तो पार्ट ए के अंदर फर्दर दो टॉपिक्स हैं, है ना, वन एंड जो जो A1 A2। तो A1 के अंदर देखें, हम थिंकर्स पढ़ते हैं, घुरे, श्रीनिवास पढ़ते हैं हम, एंड हम उसमें जैसे देसाई पढ़ते हैं, तीन थिंकर्स पढ़ते हैं। इनको लेकर क्या सवाल पूछे गए स्पेसिफिकली जो पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज करके यहाँ लगा दिए, ठीक है, ताकि जब आप प्रिपेयर करें अकॉर्डिंगली एक बार देखें कि किस लेवल पे सवाल पूछे जा रहे हैं एंड किस लेवल पे हमें प्रिपरेशन रखनी है। कुछ सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ काफ़ी मुश्किल होते हैं। जैसे कि ये सवाल पूछा गया था कि रानाजीत गुहाज अप्रोच इन स्टडिंग सबाल्टर्न क्लास। एकदम से आपको लगता है सर ये इतना मुश्किल, देसाई में रानाजीत गुहा कहाँ से आ गया? तो लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो देसाई हैं ही इज़ मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट। तो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी और हमारे देश में कैसी रही, तो ये पढ़ना हमें पड़ता है, ठीक है। रानाजीत गुहा की अप्रोच हमें पढ़नी पड़ती है। तो ये हमने पढ़ा भी हुआ, हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, उस पर भी आप देख सकते हो, रानाजीत गुहा कवर्ड है वहाँ पर। रादर और भी जो 4-5 और मार्क्सिस्ट थिंकर्स कवर्ड हैं भारत के। तो इसीलिए जो अपनी थोड़ी जो अप्रोच को हॉलिस्टिक रखें, थोड़ा आइडिया लगता रहे कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है कितनी नहीं, अकॉर्डिंगली ये मैं आपके साथ ये क्वेश्चन बैंक जो पूरा हमने जो सेग्रीगेट करके, पेपर वन का ऑलरेडी लगा हुआ है, पेपर टू का भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। A2 आता है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, की जैसे गांधी एज अ मॉरलिस्ट असेटिक मैन ऑफ एक्शन थ्रू हिज हिंद स्वराज। आपको गांधी जी के बारे में बताना है हिंद स्वराज के कॉन्टेक्स्ट में, पढ़ा होगा तभी आंसर बन पाता है। अदरवाइज बहुत से बच्चे कहते हैं अरे बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बात बन जाएगी, नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ये जैसे आप कहेंगे सर ये अंत में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2015 में सवाल आया था, जो जो पार्ट टू था, मतलब जो जो अपने कौन से क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा था, ठीक है। एंड जो 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 पार्ट टू में 8 क्वेश्चन था, 20 मार्क्स। बस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि कब आया था, कितने मार्क्स का था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ था, ये तो हमें क्या इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है, कौन से साल में कितने मार्क्स का था, अकॉर्डिंगली हमें उसके हिसाब से कंटेंट चाहिए होगा। 20 मार्क करे, दैट मीन्स कम से कम हमें 3.5-4 पेज का कंटेंट चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 250 शब्दों का कंटेंट चाहिए, ओके। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में कि बैकवर्ड, जो पर्टिकुलरली हम कहें कि क्या, जैसे जो हमारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जो ट्रेडिशनलिज्म है, जो भारतीय जो ओवरऑल जो सोसाइटी है बैकवर्ड है, इसमें आपको क्रिटिकली कमेंट करना था, अपने इसका मतलब नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव देना है, एक्सेट्रा, ठीक है। योगेंद्र सिंह थियरी बार बार पूछी जाती है, पैराडाइम योगेंद्र सिंह का वहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस ये पूरी जो चीज़ है आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है। जैसे चंपारण पेजेंट मूवमेंट के बारे में पूछा गया, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट पूछी जाती है कभी कभी, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमें पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। जैसे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं कुछ, जो आर्य समाज मूवमेंट एक्सेट्रा आप देखते भी हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ते रहेंगे अकॉर्डिंगली एंड अपने लेवल को रेज करते रहेंगे। देन पार्ट बी में B1 B2 B3 B6 तक हैं ये, एंड अकॉर्डिंगली जो विलेज स्टडीज एक्सेट्रा सब लाइन से लगा दिया। ये PDF आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा हमारी वेबसाइट पर, ये डाउनलोड्स में सोशोलॉजी का सेक्शन है, वहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेगा। जस्ट यहाँ पर प्लीज़ देखते रहिएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। बहुत से बच्चे UPSC को थोड़ा हल्के में आंकते हैं एंड लगता है कि बस हमने पढ़ लिया सिलेबस और दैट्स इट, अब जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है जाके हम पेज भर देंगे, नहीं, ऐसे मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड सेकेंडली, आप जो जो ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस की जो बुकलेट्स होती हैं उस पर कुछ पैसा खर्च करते हैं एंड इतनी इतनी बेहतर तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होती, तो थोड़ा हमने उसको और थोड़ा सा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दी। यहाँ पर हमारा तो सिर्फ टोटल अटेम्प्ट यही है कि जो एक पढ़ने वाला अच्छा जो छात्र है, एस्पिरेंट है, उसको क्वालिटी कंटेंट मिले, चाहे फ्री मिले या फिर लोएस्ट कॉस्ट पे मिले, तो वही हम अटेम्प्ट है यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं।
हैं, ठीक है, जो हमने पूरा बी का लगा दिया एंड देन उसके बाद सी आ जाएगा, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7, ठीक है। तो अगर ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे जो हम GS घुरे को पढ़ते हैं अगर, तो घुरे हमारे जो एक तो हमें A1 में नज़र आते हैं, देन एट द सेम टाइम हमें कास्ट के चैप्टर में भी नज़र आते हैं, जैसे बी में आपको जगह जगह नज़र आएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जैसे B2 B3 टाइप में देखने अगर आपको, तो आपको ऐसा हो सकता है कि अरे सर ये तो A1 में आना चाहिए था क्वेश्चन, घुरे का आपने इसको B2 में क्लासीफाई कर दिया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर कास्ट का क्वेश्चन था तो वहाँ पे चला जाएगा एंड लगे, लेकिन एक थोड़ा ब्रॉडर घुरे का है तो A1 में डाल दिया होगा, ठीक है। आइडिया इज कि हम उसको बेहतर तरह से कैटेगराइज करें ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको अंत में दिखाता हूँ, जैसे C7 में पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि जैसे कि C7 में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ बहुत ही वाइडर टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि कई बार ओवरलैपिंग जो जगहें हैं, जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे ये वाला देखिए, ठीक है, जो हमारा ये जो C6 में एंड हमारा क्वेश्चन है इमर्जिंग इशूज़ एट्सेट्रा, कि जो पॉपुलेशन के लेके जो जो इमर्जिंग इशूज़ हैं वहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस फॉर द लो फीमेल सेक्स रेशो इन द डेमारू स्टेट्स। अगर आपको डेमारू स्टेट्स ही नहीं पता कौन सी होती हैं तो हाउ विल यू राइट, है ना। तो इसीलिए हमें जो पर्टिकुलरली हमें ये जो चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, करंट अफेयर्स भी साथ साथ पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि हार्डकोर बहुत जैसे हम जो क्रेजी हो जाएं करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, लेकिन नॉलेज चाहिए। कुछ कुछ सवाल वहाँ पूछे जाते हैं पेपर 2 में जो थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन अगेन आई विल रिपीट, जो हमारा स्टैटिक कंटेंट रहता है, स्टैटिक कंटेंट हमारा बेस है, हमारे आंसर्स में जान डालता है एंड हमारा मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो रहता है वो स्टैटिक से हम उसको बोरो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थॉट है, वहाँ पर हमने थिंकर्स की बात पढ़ी है कि थिंकर्स ने इस टॉपिक को कैसे समझा। कि डेमारो स्टेट मान लीजिए, ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है कि हमें करंट के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए, लेकिन फीमेल सेक्स रेशो लो क्यों है वो तो किसी ने उस पर रिसर्च की होगी, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टैटिक कंटेंट की जो 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 इंपॉर्टेंस है जस्ट कैन नॉट एवर बी टोल्ड टू यू कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी कोई बोले उतना कम है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलरली ऐसे अरेंज है यहाँ पर, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन C7 बहुत ही डायनामिक टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन अगैन जो कवर्ड हैं अगर जो सिस्टमैटिकली, तो आप यहाँ पर जो इसको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। बहुत ही करंट चीज़ें आती हैं, पॉश एक्ट के बारे में बताइए, ठीक है। जो जैसे पॉश एक्ट पे तो हमने रिसेंटली वीडियोस बना के डाले हुए हैं बहुत सारे, तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और हमारे कोर्सेज में भी अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ये देखिए कि जो इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज़, आप कहेंगे सर ये जो एजुकेशन की बात हो रही है वो तो C1 में भी होती है, यहाँ पर भी हो रही है, C7 के F में भी हो रही है, तो येस डेफिनेटली हो सकता है कि इसीलिए जो जो ब्रॉडर जो टॉपिक्स हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ एज सच कहीं क्लासीफाई नहीं हो रहा तो यहाँ रख दिया, ठीक है। एंड देन जो आपसे जो बहुत जेनरिक ऐसे टाइप सवाल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से 2 फंडामेंटल चीज़ें बताइए जिसपे सोशल डिस्क्रिमिनेशन समाज में होती है, आप उसको इलिटरेसी पे रख सकते हैं, है ना। जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, डिस्पैरिटी आ रही है, तो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आप उसको जेंडर के हिसाब से रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा ओपन फील्ड रख दिया। तो मैं यहाँ पे आपको अंत में चाहता हूँ बताना कि हमारी जो जर्नी है अभी तक की, जो जैसे हम अगर स्लीपी क्लासेस बात करते हैं, बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं सोशोलॉजी के लिए भी, तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें हमने पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस की हमने बात की थी 48 डेज। कोविड आ गया था जब पहले की बात है, तो कोविड के दौरान बच्चों के जो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, तो हमने कहा था कि थोड़े काम करते हैं, उनको एक शॉर्ट कोर्स लॉन्च करते हैं 48 डेज में। तो 48 डेज में हमने उनसे 48 क्वेश्चंस लिखवाए थे, हर रोज़ का एक क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन थे एंड तो या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ था थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में बनाने के लिए। तो उसमें बच्चों को ना जो ग्रिप हमने बढ़ती हुई देखी कि उनको पता लगा कि किस लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं, एंड लो कॉस्ट कोर्स भी था, तो बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उस पर आंसर लिखे और हमने आंसर उनको इवैल्यूएट किए, उनके PDF सॉल्यूशंस दिए, वीडियो सॉल्यूशन दिए। तो जो हमने सडनली विटनेस किया कि स्टूडेंट्स का जो फीडबैक हमें मिल रहा था वो काफ़ी इनकरेजिंग था, कि स्टूडेंट्स को था कि सर इस लेवल पे बात हो रही है, सर इस लेवल पे जो डील करना है हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कुछ सीखा उस प्रोग्राम से, नहीं सीखा उसके बियॉन्ड में अगर आपको बताऊं तो एक चीज़ बच्चों ने जो सीखी कि UPSC कितने मुश्किल सवाल पूछता है एंड कैसे उसको टैकल करें। UPSC में जाके पहली बार देखें इतने मुश्किल सवाल हैं, दैट विल बी अ डिजास्टर्स थिंग टू डू। तो इसलिए पहले जाकर देख कर गए थे, थोड़ा फायदा हो सकता है। ओके देन दोस्तों, हम जैसे वही मैं आपको चाहता हूँ बताना कि जैसे हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी एफर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे काम करते हैं जैसे खुद अपना अटेम्प्ट दे रहे हो, एंड बहुत हाई वैल्यू हाई क्वालिटी कंटेंट देते हैं, लेकिन लो कॉस्ट कोर्सेज हैं हमारे, या फ्री हैं या लो कॉस्ट हैं। लो कॉस्ट भी इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको एनरोल करें एंड जो इकॉनमीज ऑफ स्केल बने, हमारा भी यहाँ पे जो काम चलता रहे एंड आपको कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। अदरवाइज जो महंगे महंगे कोर्सेज तो हर जगह चल ही रहे हैं, तो हमारी थोड़ी विचारधारा के हिसाब से हमने उसको ऐसे रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अगर जो हम वहाँ पे जो टैकल कर पाएँ, डील कर पाएँ अपने कोर्सेज के हिसाब से, एंड हम भी सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। तो
डेटा हमें बताता है, हमें जो पता लगता है मार्केट से, कि भारत में इस वक्त जो सोशियोलॉजी के कोर्स जो पढ़े जा रहे हैं, जो ऑप्ट किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज देखे जा रहे हैं एंड वहाँ पर कंटेंट फॉलो किया जा रहा है सोशियोलॉजी के लिए। तो हमारे लिए भी इनकरेजिंग बात है। हम भी चाहते नहीं कि यहाँ पर हम थोड़ा लेट बैक हो जाएं, और हम चाहते हैं कि हमें बच्चों के बहुत सारे जो 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 फीडबैक मिलते हैं, ईमेल आते हैं, ये वाला कोर्स बनाइए, वो वाला कोर्स बनाइए। कुछ 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 चीज़ें हम भी सोचते रहते हैं। हर चीज़ जो करना जो हमारे लिए भी मुनासिब नहीं रहता, फिजिबल नहीं रहता, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चाहता हूँ बताना अंत में, जो हम इस बार लेकर आ रहे हैं। ठीक है। देन हमारे कोर्सेज में हमने वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, कि वैल्यू एडिशन मतलब जो लेटेस्ट कुछ टॉपिक चल रहे हैं उसका पूरा हॉलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग दे दी। फॉर एग्जांपल गिग इकॉनमी पे बात की हमने, गिग इकॉनमी को पूरा हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, जीएस में भी काम आया वो, है ना। एंड देन ऐसे कुछ कुछ जो चीज़ें जो लेटेस्ट चल रही होती हैं उसके बारे में बात करें। कोविड-19 जब था, कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा, लेट्स से एजुकेशन पे, या फिर डिजिटल हमारी अंडरस्टैंडिंग पर, या कोविड-19 का डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या इम्पैक्ट रहा। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने कवर की, एग्जाम में पूछी भी गई। तो इसलिए जो वैल्यू एडिशन है वो थोड़ा हॉलिस्टिकली चीज़ें कवर करते हैं, हमारे कोर्सेज का पार्ट भी रहती हैं। एंड देन अभी हमने फिर जैसे कुछ वक्त पहले मंथली करंट अफेयर शुरू किया था कोर्सेज में डालना। जो मंथली करंट अफेयर्स बहुत छोटी 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 चीज़ें होती हैं, एज सच पूरा का पूरा, जैसे मंथली करंट अफेयर्स में फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे ईपीडब्ल्यू, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से हम कैप्चर करते हैं उसको, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हमें दिखती हैं वहाँ पे जो 18-20 खबरें, उसमें हम उस पर आपको जो पूरे कवरेज बता देते हैं क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ पे था कि जैसे ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल था कि थॉमस पिकेटी ने ये किताब लिखी, एंड उस किताब के ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं। एज सच आपसे कभी यूपीएससी थॉमस पिकेटी की बुक के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा इनइक्वालिटी में, मार्क्स के जो फर्दर रेलिवेंस में कहीं ना कहीं कोट हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये करंट अफेयर्स हैं एज सच, ये वो ऐसे आप इसको इमेजिन नहीं करोगे कि अच्छा ये थॉमस पिकेटी पे न्यूज़ आ गई, सर ने पढ़ा दी एक पेज में, और इतना बड़ा आर्टिकल था, उसको हमने जो समराइज कर दिया एक पेज में, तो बस बन गई बात, हमारा एक आंसर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे इमेजिन करना भी नहीं है। ये कंटेंट मिल रहा है हमें, ठीक है। ये हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। रॉ मटेरियल मतलब एक तरह से हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो हम किसी वेरियस आंसर्स में यूज़ करेंगे। हम जो आपको ये करंट अफेयर्स दे भी रहे हैं, ये भी हम इसको क्लासीफाई करके देते हैं ऐसे कि पेपर 1 में आ रहे हैं या पेपर 2 में आ रहे हैं। पेपर 2 में कौन से चैप्टर से इसका ताल्लुकात है, पेपर 2 में कौन से चैप्टर से ताल्लुकात है। तो हो सकता है ना, इमेजिन करने में तो बच्चे डिफरेंटली इमेजिन कर ही सकते हैं। तो लेकिन दिस इज हम अवर वेरी बेसिक अटेम्प्ट टू गिव यू कंटेंट, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, थोड़ा सा समराइज फॉर्म में, ताकि हम थोड़ा जो रेलिवेंट आंसर्स बना पाएँ, ठीक है। तो इसी के चलते हमने कुछ 2 नए इनिशिएटिव्स की शुरुआत भी करी। तो 2 नए इनिशिएटिव के बारे में मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि बहुत से बच्चों की जो डिमांड रहती है कि सर हमने कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन हमें आंसर लिखना नहीं आता अभी, या मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ साथ साथ में आई वांट टू राइट आंसर्स। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की हमने बात की। हमने 3 मॉड्यूल बनाए, ठीक है। 48 डेज वाला मॉड्यूल था, तो 48 डेज थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हमने 24 क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल बनाया, 24 दिन का मॉड्यूल। कि क्या करेंगे, मान लीजिए आपने शुरुआत की अभी, कि आप चाहते हैं लेकिन शुरुआत की है अभी कि कुछ कुछ बेसिक आंसर लिखना, आपके पास बेसिक मॉड्यूल अवेलेबल है, आपने थोड़ी सी तैयारी करते हो, टाइम हो गया है, लेकिन लेवल बहुत हाई नहीं है। इंटरमीडिएट मॉड्यूल अवेलेबल है, लेकिन आप बहुत टाइम से लिख रहे हैं, अटैम्प्ट दे चुके हैं, थोड़ा चाहते हैं अपने आप को जो मुश्किल सवालों पे चेक करना, एक प्रो मॉड्यूल हमने बनाया, ठीक है। तो अब तीनों में जैसे 24 सवाल ही रहने वाले हैं, ठीक है, 24 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं तीनों में। एंड आपको, आपकी मर्जी है कि कौन सा चाहते हैं, आप चाहें तो तीनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बार पे तो एक ही ज्वाइन करना चाहिए आइडियली। तो आपको इसमें होगा क्या कि लेट्स से मान लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट वाला मॉड्यूल ज्वाइन किया, ठीक है। तो ज्वाइन किया मतलब पैसे हैं उसके 3000 रुपीज़, जिसमें आपको आंसर्स इवैल्यूएट किए जाएंगे, एंड है ना, आपको 24 सवाल मिलेंगे। 24 सवाल आपको आंसर लिख के भेजने हैं हमें, एंड हम इवैल्यूएट करेंगे, बताएंगे कि क्या बेटर कर सकते हो, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, या फिर क्या कहाँ से पढ़ लो, है ना, मॉडल आंसर्स देख लो, वीडियो सोल्यूशन सुन लो, ये है। लेकिन ये होगा क्या इसमें, मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट मॉड्यूल ज्वाइन किया 24 सवालों वाला, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसी दिन फर्स्ट डे आपको 24 क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। 24 सवाल अवेलेबल हो गए। अब आपको ये 24 सवालों के आंसर लिख के भेजने हैं। आप पहले ही दिन 24 के लिख के भेज दो, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, एक एक करके लिखनी चाहिए, या फिर आप एक दिन में एक लिखते हैं, फिर 2 दिन की ब्रेक लेते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर अगला सवाल लिखते हैं, है ना। तो आपको जो एनी टाइम आप आंसर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज में हैं ऑलरेडी, तो एज सच वो एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, एंड डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम पे चाहते हैं ज्वाइन करना। तो हमने भी इसको सोचा
सोचा कि येस कि हम अपने बैच चलाते हैं, बैच में हम बहुत ज़्यादा बच्चों को हम जो डिसिप्लिन रखना चाहते हैं कि ऐसे ही कीजिए, लेकिन वो डिसिप्लिन कई बार नहीं हो पाता क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी वर्किंग आवर्स ऐसे हैं या मैं कॉलेज में हूँ, मुझे सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए एनी टाइम यू कैन राइट योर आंसर्स, लेकिन 31 दिसंबर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी जनवरी 2022 ही है, तो मान लीजिए आप 2022 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं या 2023 का या 24 का, जो भी हो सकता है आपका अटेम्प्ट, लेटर अटेम्प्ट्स, तो ये आपको, लेकिन इसकी डेडलाइन रहेगी इसके पहले सबमिट करने हैं। उसके बाद सबमिट करोगे तो सबमिट का बटन बंद हो जाएगा, ठीक है। जो पहले हम क्या रखते थे, पहले हम 7 डेज रखते थे, जिस दिन आपका क्वेश्चन अवेलेबल हुआ उसके 7 दिन में आपको लिखना है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा पुश किया जाए, एक तरह से फोर्स किया जाए कि आंसर लिखें। लेकिन अभी हम इसको ओपन कर दिया, एनी टाइम यू कैन सबमिट योर आंसर्स, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 तक, क्योंकि मैं अभी जनवरी 2022 में बना रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को आप लेटर ऑन कभी देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली उस वक्त जो कोर्स चल रहा होगा उसकी डेडलाइन अलग होगी, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आज बना रहा हूँ इसको जनवरी 2022 में, है ना, ये कोर्स हम अवेलेबल करवा देंगे फरवरी 1 2022 से, ठीक है। ये शुरू हो जाएगा, है ना, अवेलेबल तो अभी हो गया, तो शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे लेट्स से, तो 24 सवालों वाला आपने जो मॉड्यूल ज्वाइन किया, जो मर्जी कर सकते हैं आप, बेसिक, प्रो, इंटरमीडिएट, प्रो। अगर आपने इंटरमीडिएट ज्वाइन किया, पहले ही दिन आपको 24 सवाल अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप सबमिट करें, आपको आंसर इवैल्यूएट होकर वापस मिलने शुरू हो जाते हैं, एंड उनके जो पीडीएफ्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, तो वो भी आपको पैरेलली वहाँ लगे हुए हैं। तो लेकिन जैसे जनरली आप किसी और से पीडीएफ लेकर या किसी और से वीडियो सॉल्यूशन सुनकर जनरली अपना आंसर अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि फिर एग्जामिनर को आपने पैसे भी दे दिए और इवैल्यूएशन भी ठीक से नहीं करवाई, फ़ायदा क्या हुआ। तो ऐसा कर सकते हैं बच्चे, जनरली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, पैसे भी लगाए ना आपने, चाहे 3000 रुपये लगाए, लेकिन लगाए तो सही, ठीक है। तो ये हमने पहले इसका 45 मिनट प्राइस रखा हुआ था, लेकिन घटा दिया कि ना बच्चों को थोड़ा सा वैल्यू देनी है, तो थोड़ा सा इसको हम और अफोर्डेबल बनाते हैं, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट भी रन करने की कोशिश करें, तब भी हमारा शायद कुछ यहाँ पर बच जाए। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ थी, ये तो हो गया हमारे 3 लेवल के, बेसिक लेवल के जो एक मॉड्यूल है, इंटरमीडिएट का, प्रो, ठीक है। तीनों की ही प्राइसिंग है 3000 पर मॉड्यूल, ऐसा मत समझना, ठीक है। 72 क्वेश्चन 3000 में देंगे तो हम बिल्कुल बैंकरप्सी छोड़िए, मतलब कुछ और ही है ना, हमें बर्तन बिक जाएंगे करके। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज़ है 3000 पर मॉड्यूल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लगे। तीनों भी कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा तीनों ज्वाइन करो, है ना, अच्छी बात है, हमें भी पैसे मिलेंगे, आपको फ़ायदा होगा। ओके, देन उसके बाद हॉलिस्टिक एक टेस्ट सीरीज़ है कि नहीं सर मुझे ना ये मॉड्यूल, जो छोटे छोटे मॉड्यूल ज्वाइन नहीं करने, मुझे कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ बताओ। तो ना इसमें हम एक तरीका फॉलो करते आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला वीडियो है आज ये, तो एक तरीका फॉलो करते आए हैं कि ना अगर हम छोटे छोटे पैकेट्स में बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, देन थोड़ा बड़ा पैकेट, एंड देन थोड़ा और बड़ा पेपर पूछते हैं, बच्चे अच्छा अटैम्प्ट करते हैं। हमारे कोर्सेज में भी हम ऐसा ही रन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो हॉलिस्टिक टेस्ट सीरीज चाहते हैं लेना, तो उसमें हमारे पेपर 1 में अगर मैं बताऊं, पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 में A1 जो A B C करके देर आर अप्रॉक्सीमेटली जो 6 + 2 8 एंड देन 7 15 टॉपिक्स हैं, लेकिन हम इसको इकट्ठा करते हैं, तो 8 टॉपिक्स में ये ब्रॉडली हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर पेपर 1 के, 8 यहाँ पर जो इकट्ठे जो यहाँ पे ग्रुपिंग बनती है, टोटल हम इन हर चैप्टर, जो पेपर 1 का चैप्टर 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इन सब के हम 2-2 सवाल पूछ के जब बच्चों से टेस्ट करना शुरू करते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा इनकरेज भी होते हैं कि येस 2-2 सवाल अटैम्प्ट करना मुश्किल चीज़ भी नहीं है, एंड ऐसा भी पहाड़ नहीं मिल गया ना कि 20 सवाल अटैम्प्ट करो, 10 करो। तो 2-2 करते हुए थोड़ा इनर्शिया जो उनका है वो भी जो हटता है, एंड मोमेंटम बिल्ड होता है। एंड देन उसके बाद अगर हम चैप्टरलीज के सवाल हम पूछ लें बच्चों से, उसके बाद बच्चों को बोलें चलो एक काम करते हैं, हाफ लेंथ टेस्ट लिखते हैं जिसमें 10 सवाल होंगे, ठीक है। जो 10 सवाल होंगे, तो वो 10 सवाल वाला टेस्ट लिखो, ठीक है। अब 10 सवाल कैसे बनते हैं, पेपर 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले 5 चैप्टर वाला एक पार्ट, अगले 5 वाला एक पार्ट। देन पेपर 2 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए और बी का कुछ पार्ट, बाकी बचा हुआ सी का, है ना। तो ये 2 हम हाफ में पेपर 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने ये पहले 5 चैप्टर्स पे एक हमने 10 सवाल का पेपर पूछ लिया, देन इस पर 10 सवाल का पेपर पूछ लिया, इस पर 10 सवाल का पूछ लिया, एंड इस पर 10 सवाल का पूछ लिया। तो अकॉर्डिंगली हम इसको बोलते हैं हाफ लेंथ टेस्ट हो गए, कितने, 4। तो 4 हाफ लेंथ टेस्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को और थोड़ा इनर्शिया जो है उसको हटाने में मौका मिलता है, मोमेंटम और बिल्ड होता है कि अच्छा मैंने 10 सवाल लिख दिए। लेकिन यूपीएससी तो आपसे पूछेगा फुल लेंथ पेपर, जिसमें आपको ऑप्शंस भी हैं जो अप्लाई करनी है, कि क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी, देन आपको बाकी जो 6 सवालों में से कोई भी 3 चूज़ करने होते हैं। तो इसके बारे में तो आप ये फुल लेंथ टेस्ट वाला मॉड्यूल, जो मतलब फुल लेंथ टेस्ट वाला मॉड्यूल नहीं, सॉरी, फुल लेंथ टेस्ट वाला आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इफेक्टिवली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर कि हम चैप्टर्स के कुछ टेस्ट लिखेंगे, 2-2 क्वेश्चंस वाले,
18 टेस्ट हो रहेंगे वो, क्योंकि 10 चैप्टर हमारे पेपर 1 के एंड 8 ग्रुपिंग्स पेपर 2 की। 18 हम यहाँ लिखेंगे जो हमारे चैप्टरलीज। देन हाफ लेंथ टेस्ट लिखेंगे 4, जिसमें हर HLT में 10 सवाल होंगे। देन लिखेंगे हम 2 FLTs, जो हमारा पूरा UPSC वाला, एक पेपर 1 होगा, एक पूरा पेपर 2 होगा। पूरा पेपर जैसे UPSC आपसे जो UPSC का मेंस लिखवाता है सोशियोलॉजी का, गेटिंग इट। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको काउंट करते हैं तो हम 125 से 150 के बीच में सवाल कुछ लिख लेंगे यहाँ पर। इनके ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन है, मॉडल आंसर्स का PDF है, वीडियो है। ये भी मॉड्यूल हमने इसको बेस्ट तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। 10,000 रुपीज़ में डिज़ाइन किया कि आपको जो पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, आई डोंट नो कि बाहर कितनी महंगी होती जा रही हैं, तो हम थोड़ा सा हर बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को बेटर यूज़ करें, क्या क्वेश्चंस को रीअरेंज करें एक्सेट्रा, है ना, ताकि कॉस्ट को हम बढ़ाएं ना। इसमें GST 18% भी शामिल है, प्लेटफॉर्म कॉस्ट शामिल है, जो चेकिंग होगी उसके चेकर्स की कॉस्ट शामिल है, एंड बाकी अगर कंटेंट बन रहा है कहीं पर, खुद की सैलरी, सब कुछ शामिल है। तो मैं आपको चाहता हूँ बताना, ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंटली चले, आपको ये ना लगे कि अरे 10,000 रुपये ले लिए हमसे, ताकि थोड़ा पता भी चले कि एक जो चीज़ अगर क्रिएट कर रहे हैं लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में, बाकी जगह पे आप कंपेयर करें तो आई डोंट नो कि कितनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लगातार महंगी होती जा रही हैं। एंड पर्टिकुलरली एजुकेशन, जो अगर देखें क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत ही महंगी होती जा रही है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर टिके रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ वैल्यूज़ लेकर आए हैं तो वो वैल्यूज़ हम अगर सस्टेनेबली चलाएं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, क्योंकि वो उस वैल्यू सिस्टम के बाद जो बच्चे निकलते हैं वो भी आगे सेम शायद अगर वैल्यूज़ लेके चलें तो देश में एजुकेशन की एक मुहिम, एक क्रांति तो ला सकते हैं हम, क्वालिटी एजुकेशन की। ओके, तो ये 1 फरवरी से शुरू हो रहा है ये भी, एंड इसकी भी जो अकॉर्डिंगली जो एनरोलमेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। लेटर ऑन टाइम पे देख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कभी, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कौन सा लेटेस्ट कोर्स आपका चल रहा है, ठीक है। बाकी हम सोशियोलॉजी के भी कोर्स को कंप्लीटली रिवैम्प कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से वीडियोज़ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हैं कि वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे, एंड जो पहले जैसे हमारे वीडियोज़ हैं उसको और थोड़ा इंगेजिंग बना रहे हैं, एंड डिफरेंट तरह से बना रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड और डाल रहे हैं, उसमें कहानी जो डल सकती है, जहाँ पर रेलिवेंस डल सकती है। तो बस ओवरऑल बात क्या है यहाँ पर कि जो यहाँ पे आपने समझना क्या है, आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप यू कैन ऑलवेज कॉल अप, ठीक है। हमारे नंबर्स भी जैसे जो अवेलेबल भी हैं, एंड वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं, आपको नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बात समझनी क्या हमें बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या पूछा जाता है, UPSC किस लेवल पे ऑपरेट करता है, वो हमें सरप्राइज़ नहीं होना। UPSC में जाके नहीं उसके बारे में जानना, अरे इस लेवल पे पूछता है UPSC, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इस पर मैं कैसे एक्ट करूँ, घबरा गया मैं, है ना, डर गया मैं, इतनी पढ़ाई की थी, ऑर्गेनाइज करना नहीं आया थॉट को, बस वो सीखते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट एंड जो कंटेंट को लेके बहुत सारी जो नई नई तरह की चीज़ें जाननी है, अखबार पढ़ रहे हो आप, है ना, जो मैगजीन्स पढ़ रहे हो, वो सब तो करते रहो। क्वेश्चंस पर भी नज़र बनाए रखो। मॉड्यूल्स वगैरह जो आपके लिए लेकर आए हैं, लो कॉस्ट मॉड्यूल्स रखने की सिर्फ और सिर्फ आइडिया ही वही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ एंड अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए मैं एक आपको चाहता हूँ चीज़ और बताना, वो लोग बोलते हैं ना कि लिमिटेड सीट्स ओनली, है ना, कि लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आपको चाहता हूँ बताना कि अनलिमिटेड सीट्स हैं। आप आइए, वी विल क्रिएट कैपेसिटी, ठीक है। वी विल नॉट लेट एनीबडी गो बैक, एंड वी विल नॉट लेट एनीबडी डाउन कि अरे कोर्स फुल हो गया। पहले हमारे बहुत सारे बार ऐसा होता है कोर्स फुल हो गया, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड वेज आउट। अनलिमिटेड सीट्स हैं, आप आइए, ज्वाइन कीजिए एंड पढ़िए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, एंड ये वाला PDF आई एम मेकिंग इट अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट स्लीपी क्लासेस में, सोशियोलॉजी के डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।